लेकिन हैरानी की बात सबसे ज्यादा ये है कि ये 6 बयान और बाप के 2 बयान गायब कर दिए जाते हैं। 5 महीने की जेल के दौरान दिए गए बयान ईडी कहती है इस पर हमें भरोसा नहीं है और उसको रख लिया अनरिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट। डिपार्टमेंट का खुलेआम मिसयूज कर रही है इलेक्शन से पहले। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया विपक्ष की जहां पे सरकारें हैं वहां पे चीफ सेक्रेटरी बदल देती है, होम सेक्रेटरी बदल देती है, डीजीपी पुलिस बदल देती है, लेकिन जब विपक्ष के नेता, इंडिया गठबंधन के नेता इलेक्शन कमीशन के पास जाते हैं और ये डिमांड करते हैं कि चुनाव तक इंटरिम तौर पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सीबीआई, ईडी के डायरेक्टर्स को बदला जाए, तो इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं करता। नेक्स्ट 9 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ अबरारुल हक रहमान। दर्शकों, इस समय ईडी और साथ ही आप देखें जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के बीच लड़ाई पुरजोर तरीके से चल रही है और ये लड़ाई बीते 1-1.5 वर्षों से चल रही है। दर्शकों, इस लड़ाई में कई बार उतार चढ़ाव आए हैं और कई बार ऐसा लगता है कि ये लड़ाई राजनीतिक है, न कि कानूनी है। अब ऐसे में सवाल ये पैदा हो रहे हैं कि अब जिस ढंग से संजय सिंह की जमानत के बाद एक उम्मीद और भी ज़्यादा जो है उठनी शुरू हो गई है, लगनी शुरू हो गई है कि आखिरकार क्या अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जैसे चेहरों को भी इस पूरे मामले पर बड़ी राहत मिल सकती है और क्या इसकी संभावनाएं नजर आ रही है। दर्शकों, इस पूरे मामले को लेकर आज हम विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। दरअसल संजय सिंह की जमानत के बाद से ही इस बात को और ज़्यादा बल मिल गया है और इसको लेकर आम आदमी पार्टी काफ़ी ज़्यादा पुरुम्मीद है। उन्हें ये लगता है कि अगर शराब आबकारी नीति मामले में ही संजय सिंह को जमानत मिल सकती है तो फिर जमानत अरविंद केजरीवाल को, मनीष सिसोदिया को भी मिलनी चाहिए। अब आइए आपको ये बात भी समझाते हैं कि आखिरकार शराब आबकारी नीति मामले को लेकर भाजपा का पक्ष क्या है। भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि अरविंद केजरीवाल ने शराब आबकारी नीति 2021-22 को लागू करने के बाद उससे मोटा धन कमाया है। जो पूंजीपति है उनसे काफ़ी ज़्यादा पैसे लिए हैं और उसकी वजह से ही वो इस समय फ्री और मुफ्त की जो राजनीति कर रहे हैं दर्शकों, वो उससे ही संभव हो पाया है। इस तरीके का आरोप भारतीय जनता पार्टी जो है वो आम आदमी पार्टी पर लगा रही है, लेकिन इसमें सच्चाई कितनी है दर्शकों, ये तो जांच का विषय है। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि भाजपा दरअसल इसको राजनीतिक रूप से डील कर रही है। भाजपा ये जानती है कि आम आदमी पार्टी के जो चरित्र को बदनाम करने से उन्हें राजनीतिक लाभ हो सकता है, वो और किसी मुद्दे से नहीं हो पाएगा। यानी कि आम आदमी पार्टी जो कि इस समय स्वच्छ जो है अपनी छवि दिखाने की कोशिश कर रही है, उसको कहीं ना कहीं धूमिल करने का एक प्रयास भारतीय जनता पार्टी की ओर से किया जा रहा है। और दरअसल इसी पूरे मामले को लेकर स्थिति जो है कहीं ना कहीं बनती हुई नजर आ रही थी। अब इसमें सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिरकार लंबे समय से इस पूरे मामले को लेकर जो सियासी सूरत हाल बन रहा था या फिर जिस तरीके से इसको लेकर के स्थिति बन रही थी, उस पर अब क्या वाकई अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को जमानत मिल पाएगी या फिर इसको अगर चुनाव से भी जोड़ करके देखें तो ये कहा जा रहा है कि चुनाव में भी इसका सीधे तौर पर असर पड़ेगा। इस पूरे मामले पर आइए आपको एक रिपोर्ट। अब ये मंगुंटा रेड्डी और राघव मंगुंटा है कौन, जिसको ईडी ने कहा कि यह शराब का कारोबारी है, शराब का घोटालेबाज है, इसके हम छापा मारेंगे। 16 सितंबर को छापा मारा। मैं चाहूंगा ये तस्वीर आप लोग जरूर ध्यान से देखिए। ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ गलबहियां करते हुए, उनसे मिलते हुए ये तस्वीर आप जरूर देखिए। ये है मंगुंटा रेड्डी सांसद, जिनकी तस्वीर है भारत के प्रधानमंत्री के साथ। यह है मंगुंटा रेड्डी जिनकी तस्वीर है भारत के प्रधानमंत्री के साथ।
16 जुलाई जब यह हमारे खिलाफ बयान देता है, अरविंद केजरीवाल और के खिलाफ बयान देता है, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को खत्म करने की भाजपा की साजिश में शामिल हो जाता है, तो 18 जुलाई को इसकी बेल हो जाती है। 18 जुलाई को इसकी जमानत हो जाती है। आप समझ पा रहे हैं इतनी बड़ी साजिश? एक आदमी जिसको खुद ईडी कह रही है ये शराब का घोटालेबाज है, शराब का घोटालेबाज है, उसका क्या रिश्ता है भारत के प्रधानमंत्री के साथ? और इतना ही नहीं, आज की तारीख में वो टीडीपी से चुनाव लड़ रहा है और भारत के प्रधानमंत्री की तस्वीर लगाकर जनता से वोट मांग रहा है। मैं चाहता हूं वो भी आप दिखाइए। ये देखिए आप, इसको टीडीपी का टिकट मिला हुआ है, भारत के प्रधानमंत्री की तस्वीर लगाकर वोट मांग रहा है। तो आपने सुना दर्शकों, आखिरकार अब संजय सिंह जिनके जमानत वाले उस आदेश में यह भी दर्ज है कि ये राजनीतिक रूप से सक्रिय किसी कार्यक्रम में हिस्सा नहीं ले सकते, और दरअसल इसी वजह से साफ तौर पर यह मामला जो है वो फंसता हुआ नजर भी आया दर्शकों। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिरकार इस तरीके के बयान, इस तरीके के पक्ष रखे जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि इसमें सच्चाई कितनी हो सकती है। चूंकि लगभग आप कह सकते हैं कि 1.5 वर्षों से जब मनीष सिसोदिया जेल में बंद है, तो उनके खिलाफ अब तक सबूत क्यों नहीं पेश किए गए? क्यों नहीं ये साबित कर दिया गया कि वो पूरी तरीके से इस काम में संलिप्त है और इसमें कोई दो राय नहीं है? इसका जवाब आपको एक ही मिलेगा दर्शकों, कि बिल्कुल इस काम में जो है किसी भी तरीके से ईडी सफल होती हुई नजर नहीं आ रही है। और क्या इसका नतीजा ये होने वाला है कि अब कहीं ना कहीं जो है साफ तौर पर दिल्ली की राजनीति में एक बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है। मुख्यमंत्री के तौर पर जो है अरविंद केजरीवाल अभी बने हुए हैं, हालांकि उनके खिलाफ जो याचिका दायर की गई थी दर्शकों, उस याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि आप राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पास जाना चाहिए आपको, तभी इस पर फैसला मिल पाएगा। इस रिपोर्ट को देखिए आप एक बार समझिए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का खुलेआम मिसयूज कर रही है इलेक्शन से पहले। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया विपक्ष की जहां पे सरकारें हैं, वहां पे चीफ सेक्रेटरी बदल देती है, होम सेक्रेटरी बदल देती है, डीजीपी पुलिस बदल देती है, लेकिन जब विपक्ष के नेता, इंडिया गठबंधन के नेता इलेक्शन कमीशन के पास जाते हैं और ये डिमांड करते हैं कि चुनाव तक इंटरिम तौर पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सीबीआई, ईडी के डायरेक्टर्स को बदला जाए, तो इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं करता। चुनाव की घोषणा के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आम आदमी पार्टी के विधायक और नेता गुलाब सिंह के घर पर रेड करती है। आम आदमी पार्टी उसकी शिकायत करती है, आम आदमी पार्टी मिलने का टाइम मांगती है। इलेक्शन कमीशन कोई एक्शन नहीं लेता। इलेक्शन कमीशन 23 मार्च को हमने गुलाब सिंह के घर पर हुई रेड को लेकर इलेक्शन कमीशन से टाइम मांगा। आपने देखा दर्शकों, आखिरकार इस पूरे मामले को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आपकी राय क्या है, जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। और तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने और समझने के लिए, जानने के लिए जुड़े रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पर आपको लोकसभा चुनाव से जुड़ी तमाम अपडेट जरूर देखने को मिलेंगे।